उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट का कैसा होगा समीकरण। कड़े मुकाबले के लिए तैयार हो रही मुलायम की कर्मभूमि। इस बार क्या होगी बसपा और बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि संभल एक बार फिर कड़े मुकाबले के लिए तैयार हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण बिठाना शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा क्षेत्र के बारे में। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि संभल एक बार फिर कड़े मुकाबले के लिए तैयार हो रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ बसपा और सपा ने सबसे ज़्यादा राज किया है। 1984 तक कांग्रेस इस सीट पर कब्जा जमाए रही। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। अब 2024 के रण को लेकर भी सभी दलों ने नए सिरे से चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं की कर्मभूमि कही जाने वाली इस सीट पर अब भाजपा की नज़र है। मुस्लिम बहुल सीट होने के कारण यहाँ भाजपा केवल एक बार जीती है। भाजपा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा सेट करने में लगी है, तो वहीं सपा पीडीए के जरिए लोगों को एकजुट करने में जुटी हुई है। बसपा और कांग्रेस का भी अपना अपना समीकरण है। 1977 में अस्तित्व में आई संभल लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। इसे मंडल की सबसे अहम सीटों में गिना जाता है, क्योंकि इस सीट ने समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सदस्यों को भी संसद तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं, गठन के बाद पहली बार किसी महिला को सांसद बनने का श्रेय भी इसी सीट को है। पुराने स्वरूप में यह सीट यादव बहुल मानी जाती थी। इसका असर परिणामों में भी देखा जा सकता है। 1977 से 2014 तक हुए 11 लोकसभा चुनाव में 6 बार यादव प्रत्याशी जीते। इनमें 2 बार श्रीपाल सिंह यादव, 2 बार मुलायम सिंह यादव, 1 बार प्रोफेसर राम गोपाल यादव और 1 बार धर्मपाल यादव सांसद बने। 2004 में परिसीमन के बाद इस सीट का जातीय गणित कुछ बदला है और इस सीट पर यादव मतदाताओं की संख्या कम हुई है। संभल ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है चारों युगों में संभल का वजूद रहा और इसे अलग अलग नामों से जाना गया। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु संभल में ही कल्कि रूप में अवतार लेंगे। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में संभल क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन उसी के बेटे शाहजहां के शासन में संभल की हालात काफ़ी बिगड़ गई। यहाँ लंबे समय तक शासकों और सम्राटों ने शासन किया। लोदियों से लेकर मुगलों तक ने यहाँ शासन किया। खास यह है कि संभल अशोक साम्राज्य का भी अहम हिस्सा रहा है। मुरादाबाद से अलग हुए संभल में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें कुंदरकी, बिल्लारी, चंदौसी, असमोली और संभल शामिल है। कुंदरकी की बात करें तो यहाँ वर्तमान में सपा के जियाउर रहमान विधायक हैं। उन्होंने भाजपा के कमल प्रजापति को 43,162 वोटों से हराया था। बिलारी विधानसभा भी 2022 के चुनाव में सपा ने जीती थी। यहाँ से वर्तमान विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान हैं। इन्होंने भी भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को मात्र 7,610 वोटों से परास्त किया था। चंदौसी की बात करें तो इस विधानसभा सीट से भाजपा की गुलाब देवी विधायक हैं। गुलाब देवी यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं। इन्होंने सपा प्रत्याशी को 35,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। असमोली विधानसभा पर वर्तमान विधायक सपा की पिंकी सिंह हैं। इन्होंने भाजपा के हरेंद्र सिंह को 25,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। संभल की बात करें तो इस विधानसभा सीट से सपा इकबाल मसूद विधायक हैं। इन्होंने भी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के राजेश सिंघल को हराया था। 2019 के आंकड़ों के अनुसार संभल में करीब 16 लाख से अधिक वोटर हैं। इनमें से करीब 9 लाख पुरुष और 7 लाख महिला वोटर हैं। 2014 में यहाँ 62.4% मतदान हुआ था। करीब 40% हिंदू, 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटरों की बात करें तो करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि अनुसूचित जाति के करीब 2,75,000, 1.5 लाख यादव और 5,25,000 पिछड़ा और सामान्य वोटर रहते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संभल लोकसभा क्षेत्र में या कहें 2024 के चुनावी महाभारत में संभल लोकसभा क्षेत्र से कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार
जीतने वाला है। उनका कौन सा समीकरण होगा, या फिर कहें जातीय समीकरण होगा, या विकास मुद्दा आधार बनेगा वोट साधने के लिए। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।